अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर इरफान आप सभी का खैर मकदम करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है शोपियान में। हालांकि अब सभी नाजरीन इस बात से वाकिफ हो गए कि 6 बजे यानी कि इवनिंग के टाइम शोपियान में एक कोहराम मचा। 6 बजे से लगातार तकरीबन 6:30 तक कोहराम मचा कि शोपियान में हलस्ट्रूम यानी कि यथस कशर पट वन डोट। और उसके बाद तरह तरह लोग बहुत ज्यादा परेशान थे इस हवाले से कि क्या इससे नुकसान हो सकता है। और हमारे साथ अभी फोन लाइन पे मौजूद है डॉक्टर निसार यानी कि निसार अहमद और साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि डिस्ट्रिक्ट एसएमएच शोपियान से, और हमारे साथ अभी वो फोन लाइन पे मौजूद है। निसार साहब आपका खैर मकदम करते हैं जी। निसार साहब, जो आज 6 बजे से एक वाकया हमारे शोपियान में पेश आया जिसको हेल्स्ट्रूम कहते हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा सर लोग परेशान हुए, गमगीन हुए। सर उनके लिए क्या मैसेज है, क्या इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, आपकी चैनल की वसादत से मैं तमाम ऑर्टिस्ट साहिबान से गुजारिश करना चाहूंगा कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो अभी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, जो आज 6 बजे के करीब बहुत सारे इलाकों में तालाबारी हुई है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है। अभी लीप और लीफलेट और जो हमारा पेट्रोल फॉल भी बहुत सारी जगहों पे हुआ नहीं है, कहीं कहीं पे हुआ है। बिल्कुल सर। तो हमारे अपर बेल्ट है वहाँ पे अभी भी पिंक पर स्टेज है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी सभी आर्टिस्ट साहिबान से कि जहाँ पे अगर आपने पिछले 2-4 दिन में कोई प्रोटेक्टिव स्प्रे फंजिसाइड की दी है, वहाँ कोई भी स्प्रे नहीं देनी है। वहाँ हमारे पास ऑलरेडी प्रोटेक्टिव कप है, लेकिन जी जी सर। जहाँ पे 5 या 6 या 7 दिन की गैप है, वहाँ पे आप एक प्रोटेक्टिव सर जो इसके लिए उनको कौन सा स्प्रे देना है इस टाइम, क्योंकि सर अगर कहा जाए शोपियान की, क्योंकि जैसे हिलस्ट्रूम हुआ था सर उससे वो एक कहर ही हुआ था सर आज शोपियान में, क्योंकि हमें पिछले 5 साल से भी हमने देखा है आज सब मतलब बहुत ज्यादा ये बड़ा नुकसान भी हुआ है सर। इसके लिए हमारी आर्चर्ड यानी कि हमारी बागवानों को कौन सा स्प्रे करना है इससे सर? देखिए, मैंने वही कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोटेक्टिव स्प्रे पिछले 2-4 दिन में आपने स्प्रे दिया है, तो वहाँ पे कोई स्प्रे नहीं है। ठीक सर। सर आपकी आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रही है सर। वहाँ पे आप जाइनब की स्प्रे कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रोपनिब की स्प्रे कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैनकोजिब की स्प्रे कर सकते हैं। और अगर कहीं पे हमारे प्लम या पीच या एप्रिकॉट, आलमंड के या चेरी के प्लांट्स ऑर्चिड्स हैं, तो वहाँ पे आप कार्बनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थायोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कार्बनिज्म प्लस मैनकोजिब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो वहाँ पे घबराने की जरूरत है, वहाँ कोई प्रोटेक्टिव, वहाँ कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। सर हालांकि अगर हम बात करेंगे, आपने कहा कि अभी इनिशियल स्टेज है हमारी बागवानों के लिए, क्योंकि सर अगर हम इमाम साहब के नीचे से बात करेंगे जैनपुरा, यहाँ पे सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ठीक है सब, बट जो इमाम साहब से ऊपर है सर वहाँ के लोगों के लिए सर क्या एडवाइजरी है फिलहाल, इससे अगर क्या दोबारा हो सकता है ऐसा सिचुएशन या नहीं सर? नहीं, अभी मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज है, कोई परेशानी की बात नहीं है, चाहे कहीं पे फ्रूट सेट हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल सर। तो इनिशियल स्टेज में कोई परेशानी नहीं है। अगर कहीं पे लीफ डैमेज हुए हैं, लीफ भी इजिली इमर्ज हो जाते हैं, हमारे पास ये आ जाएंगे। बिल्कुल सर। और जो कहीं पे अगर फ्रूट सेट हुआ है तो वहाँ पे अगर फ्रूट पे कोई नुकसान हुआ है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाएगा। हमारा पूरा जो टीम है वो गेयर अप है, ऑलरेडी ऑन द टोज है, फील्ड में काम भी इस वक्त भी है। बिल्कुल सर। सिचुएशन और अकॉर्डिंगली हमने जो एडवाइजरी लॉन्च की है, तो दोबारा भी अगर कहीं पे हमें लगेगा तो हम लोगों के साथ हैं। हालांकि मैं तमाम अपनी व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, ये हमारे साथ निसार साहब फिलहाल हमारे साथ लाइन पे ही मौजूद है। इसने इससे पहले भी 3 दिन पहले इसने एक एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप वो एडवाइजरी पढ़िए, क्योंकि निसार साहब ने यही कहा है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे बागबान लोग हैं मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सर आखिरी क्या मैसेज रहेगी हमारे लोगों के लिए? देखिए, मेरी गुजारिश रहेगी सभी आर्टिस्ट साहिबान से कि आप जो हमारे हॉर्टिकल्चर 10 हॉर्टिकल्चर उनसे हमेशा रास्ते में रहने की जरूरत है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो है 24/7 हेल्थ क्लिनिक, प्लांट हेल्थ क्लिनिक चलता है, वहाँ पे रास्ते में रहने की जरूरत है। केवीकेस के साथ रास्ते में रहने की जरूरत है, ताकि जो हमारा अल्टीमेट डिजायर्ड प्रोडक्ट है। बिल्कुल सर। सर आवाज रुक रुक के आ रही है सर।
चौगनी और आज चौगनी तरक्की कर सकें। सर अगर हम बात करेंगे पिछले 5 या 6 साल से सर लगातार जब भी शोपियान में नुकसान हुआ उसके बाद हमारी शोपियान में इसका सर कंपनसेशन नहीं मिला है। हालांकि एक बिल पास भी हुई है कि इस साल अगर शोपियान में कई तरह के नुकसान हो सकता है उसमें कंपनसेशन सर मिल सकती है। सर क्या ये शोपियान के लोगों के लिए खुशखबरी है? देखिए, मैं ये बताऊंगा कि जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स को हमेशा फॉलो किया जाता है। अभी तक जो भी हमारे पास ये एसेस करने के बाकी चीजें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देती है, तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक्चुअल असेसमेंट करें और रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है, बाकी चीजें गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर लेती है। सर डू यू नो इसका मतलब कि आपको रिपोर्ट करना है, अगर कहीं पे नुकसान हुआ है तो आपको सर रिपोर्ट करना है सर? ऑब्वियसली हमारा फील्ड अमला हमेशा रहता है ऑन ग्राउंड, इसमें एसेस करते हैं कि सिचुएशन क्या है, किस तरह का डैमेज है। बिल्कुल, ऑब्वियसली वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट हो जाती है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया निसार सर आपका, आप हमारे साथ अपने टाइम स्पेंड किया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। चलो सर, और ये थे एसएमएच डिस्ट्रिक्ट एसएमएस निसार साहब हमारे साथ मौजूद अभी फोन लाइन पे। और मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर शोपियान में कई तरह के से या कई इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको ही फार्म फिलअप करना है और उनको हॉर्टिकल्चर लेना है और वहां पे वो फिलअप करना है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जब भी हमारे शोपियान में कई तरह के उससे नुकसान होता था और उसके बाद यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलता था। इस साल अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, डैमेज हो जाएगा, तो इस साल कंपनसेशन मिल सकती है। और मेरी तरफ से तमाम लोगों को एक ही मैसेज है, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज है, मैं थोड़ा कैमरा पर्सन गुजारिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाए, क्योंकि अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अभी ऑर्चर्ड में हैं और ये फिलहाल हमारी जो इनिशियल स्टेज है ये कुछ नहीं है। और मेरी तरफ से तमाम लोगों को मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ताकि आप लोगों तक खबर पल पल की पहुंचे और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा।